टू ऑल एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट है JEE और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। अभी सबसे पहले यू कैन सी बिलो वन क्वेश्चन दैट इज कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे क्वेश्चंस आपको JEE और नीट जैसे एग्जाम्स में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द स्टेबिलिटी। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर हमको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमें जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट है वो आने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट हमको लगते हैं, ऐसे सारे बेसिक कंसेप्ट हम इस सीरीज में कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन दी कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। उसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, दैट इज Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 में Cl जो एटम है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np5। मींस हर एक Cl एटम के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हर एक Cl एटम के पास में वैलेंस में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगी, दिस इज टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो अनदर Cl एटम है उसके भी पास में कितने हैं? वैलेंस में उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेविस ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या है कि अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो हर एक Cl एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो जब ये दूसरे Cl के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे क्या हो जाएंगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते उनको हम क्या बोलते? उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते। तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि हर एक Cl एटम का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल गेट अ कोवैलेंट Cl2 मॉलिक्यूल। अभी अगर देखा जाए तो इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसे है? वो दोनों भी Cl एटम से इक्वली अट्रैक्टेड है। मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, ये जो Cl2 मॉलिक्यूल में जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों भी Cl एटम से इक्वली अट्रैक्टेड है। मीन्स कि यहाँ पे दोनों भी एटम जो है वो कैसे इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। मीन्स यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होने के कारण इसमें जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में प्रेजेंट है वो इक्वली अट्रैक्टेड है दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। लेकिन जब मैं इसको ब्रेक करूंगी तब क्या होगा? तब आपको सिंपली Cl के फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम है ना सेकेंड केस लेंगे जिसमें Cl का बॉन्ड कार्बन के साथ में। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है? यहाँ पे डिफरेंस है कि इस कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पर्टिकुलर एटम्स की, वो कैसी है? डिफरेंट है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया जाए इन रिस्पेक्ट टू कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन, तो इस केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। मीन्स इसमें क्या होगा कि इसमें जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये सबसे ज़्यादा Cl की तरफ शिफ्ट होंगे। मतलब क्या हो रहा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मतलब बॉन्ड तो वही है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा Cl की तरफ क्या हो रहे हैं? डिस्प्लेस हो रहे हैं या तो फिर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रही है? एक जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर उसमें एटम्स जो भी उसको अटैच है, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कैपेसिटी या उसकी टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो उसमें क्या होगा? उसमें जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन दी कोवैलेंट बॉन्ड। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होंगी तो इसमें पर्टिकुलर चार्जेस का सेपरेशन होगा। मतलब Cl के ऊपर आएगा डेल निगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव साइन।
मतलब इसमें क्या क्रिएट हो जाएंगे, इसमें पर्टिकुलर पोल क्रिएट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है ये कोवैलेंट बॉन्ड में होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन दी कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हमने रिसेंटली क्या किया, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का जो मीनिंग है उस मीनिंग को हमने क्लियर किया। अभी जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी नीड क्या है ये हम समझ के लेंगे। जैसे पर्टिकुलर अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो भी अटैकिंग रिएजेंट रहता, अगर हम किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो जो भी अटैकिंग रिएजेंट रहता वो आइदर पॉजिटिवली चार्ज और आइदर निगेटिवली चार्ज, मीन्स आइदर वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता या तो फिर न्यूक्लियोफाइल हो सकता। लेकिन जब ऐसे कोई भी रिएजेंट अपने कोवैलेंट मॉलिक्यूल के साथ में अगर उनको रिएक्शन करनी है तो जरूरी क्या होगा, जरूरी ये होगा कि हमारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल में भी क्या होने चाहिए, उसमें भी अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन ये अपोजिट चार्जेस वैसे तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में नहीं फॉर्म होंगे, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कैसे, जो बॉन्ड रहते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर रहा दो एटम के बीच में, तो वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में कुछ अपोजिट चार्जेस क्रिएट होंगे और वही अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अपने अटैकिंग रिएजन को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इसीलिए किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में क्या जरूरी है, अगर हमको रिएक्शन करनी है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होनी कैसी है, जरूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रहती वो दो टाइप की रहती, एक उसको हम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और सेकेंड जो रहती है उसको हम टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जो परमानेंट इफेक्ट है उसको हम पोलराइजेशन इफेक्ट ऐसा बोलते हैं और जो टेम्पररी इफेक्ट है उसको हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट ऐसा बोलते हैं। तो सबसे अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में पॉसिबल हो रही है तो वो दो इफेक्ट के कारण पॉसिबल हो रही है। एक जो इफेक्ट है उसे हम परमानेंट इफेक्ट और उसी को पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहा जाता, और सेकेंड जो इफेक्ट है उसको हम टेम्पररी इफेक्ट और उसको पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी कहा जाता। अभी हम है ना इन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अभी पोलराइजेशन मतलब क्या, डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, distortion of the electron cloud around the atom in a molecule due to presence of another atom। जैसे कि हमने अभी सिंपल सा एग्जांपल लिया, जैसे कार्बन का Cl के साथ में बॉन्ड। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, कार्बन से ज्यादा है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है वो Cl के तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। उसके कारण क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल में चार्जेस का सेपरेशन होगा, सिंपली कि यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे डेल निगेटिव। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पोल्स का फॉर्मेशन हुआ और इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। ये इफेक्ट कैसा है कि बाजू में जो भी एटम प्रेजेंट है उसके कारण इस मॉलिक्यूल में इफेक्ट आया हुआ है, और ये इफेक्ट कैसा रहता, परमानेंट इफेक्ट रहता। और सेकेंड है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट इसको टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता, और ये कब पॉसिबल होता है, जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा। मतलब क्या होगा कि एक आधे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तभी होंगी कि जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा। अटैकिंग रिएजेंट अगर चला गया तो वो इफेक्ट भी डिसअपियर होगा। सो ये जो दोनों इफेक्ट है, दैट इज परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सर्टेन इफेक्ट्स आए हैं जिसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस भी है और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स भी जो हमें हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हमने किस पार्ट में डिवाइड किया, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट पार्ट इज permanent effect and second part is permanent effect and second part is temporary effect। इसको हम टेम्पररी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में प्रेजेंट रहता है और बाद में वो इफेक्ट चला जाता है। इसलिए मतलब
इफेक्ट चला जाता मतलब क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही होती है और बाद में उसमें एज नॉर्मल मॉलिक्यूल बन जाता है अपना। तो अभी ये जो परमानेंट इफेक्ट है, ये परमानेंट के बेसिक 3 टाइप्स आते हैं जो हमें आगे इस वीडियो में या तो फिर इस सीरीज में कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट जो इफेक्ट है हमारा, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड जो परमानेंट इफेक्ट है जो हमें पढ़ना है, दैट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और थर्ड इफेक्ट जो है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक टेम्पररी इफेक्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके आगे आने वाले हर एक वीडियो में हम इन सारे इफेक्ट को कवर करने वाले हैं। ये इफेक्ट के टाइप्स देखेंगे, ये इफेक्ट के एग्जाम्पल्स देखेंगे बहुत ज़्यादा, और हर इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस है उन सभी को हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।